एपिसोड स्टार्ट होती हम लोग हानिउल के सुनबे से मिलने के पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे जब वो कहीं पे जा रहा था तो अचानक से अपने सामने मिंजी दिखाई देती है, जिसको वहाँ पे देख के तो कन्फ्यूजन पूछती भी कि व्हाट, बोला तुम यहाँ पे कैसे आ गए। वो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से जा रहा था। और वो तभी उससे मिंजी से पूछता है कि वेल क्या तुमने कहीं पे हानिउल को देखा है, क्योंकि वेल बहुत टाइम से हानिउल मुझे दिखाई नहीं दे रही। वो पूछती है कि वेल पहले तुम मुझे बताओ कि क्या है तुम्हारा लव एट फर्स्ट साइट है। वो पूछता है कि व्हाट। वो कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल से कहा, अगर तुम्हारा बस हानिउल के ऊपर क्रश है तो तुम जितना जल्दी हो सके तुम उसे ख़त्म कर दो। वो पूछता है कि बट भला क्यों। वो बताती कि अरे क्या खुद तुमने थोड़े टाइम पहले खुद हानिउल की आंखों को देख के बाकी चीज़ों को देख के तुम्हें समझ में नहीं आया था कि वो किसी और दूसरे पर्सन को वडदाई लाइक करती है। और हमें तुम्हें बता दूं कि हानिउल कोई ऐसी पर्सन भी नहीं है जो कि जल्दी से अपने माइंड को चेंज करती है, इसलिए हाँ शायद से वो उसको ही लाइक करती रहेगी। जिस पे तू भी क्या कहता है, इससे थोड़ा सा शांति रहता है। और उसे पूछता है कि वेला के मिंजी क्या जो सिगरेट है ये बहुत ज़्यादा गुड टेस्ट करती है। वो कहती कि नहीं। अच्छा तो फिर क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। नहीं, तुम इसे ट्राई भी नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही बैड है। जिस पे वो क्या कहता है, इसलिए शांति रहता है। देन तभी वो उसे कहती कि बेटा सुन बे, कभी कभार तो अब आप बहुत ज़्यादा एक कोल्ड बिहेवियर की तरह भी एक्ट करते हो। बेटा कभी कभार तो नहीं पता बट आप कैसे वियर्डली इतना ज़्यादा काइंड बिहेव करते हो, जिन चीज़ों को देख के तो मैं हैरानी हूँ। क्या भल एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा कोल्ड और कभी कभी काइंड कैसे रख सकते हो। बेटा शायद से ऐसे इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम सब लोग एक ही साथ इवॉल्व हो रहे हैं। और हमें आपको बता दूं कि हमारे लिए तो कभी कभार यही चीज़ें बेटर रहती है कि हमें कुछ चीज़ों को तो कभी स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए, जैसे कि सिगरेट को। और वही उल्टी तरफ एक वन साइडेड लव, क्योंकि आपको पता है ना कि जो चीज़ें हमसे होने नहीं वाली जैसे वन साइडेड लव और बाकी चीज़ें, उन चीज़ों को तो क्विट करना बाद में इंसेनली हार्ड रहता है। इसलिए हमें इन चीज़ों को तो कभी भी सामने से स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए। देन सीन प्रेजेंट में आता है और जब उसी सुनबे ने हानिउल से कहा था कि मेरी एक विश है, तब उसे पूछती कि तो फिर क्या आप मुझे बताओगे कि भला आपकी क्या विश है। और है कि आपकी ये वही फर्स्ट ईयर वाली विश है जो आपकी 2 विश बच गई थी जब हम फर्स्ट ईयर में थे। जिस पे तो भी कंफ्यूज था और कहते कि बैठा वेल हानिउल, भला तुम अपनी पास्ट की बात को भला अब क्यों याद कर रही हो। और सीरियसली मैं तो इन बातों को सोच के थोड़ा सा कन्फ्यूज भी हूँ। और उसके इस बिहेवियर को देख के तो हानिउल खुद मन में कहती कि भला भी सुन अचानक से ऐसे बात कैसे करने लग गए, और भला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और भला इनकी क्या विश है, और कहीं इतना ज़्यादा सोच रहे तो क्या मुझे किसी डेट में जाने के लिए या फिर कुछ और, या फिर मुझे आज का आउटरो नहीं करने वाले या कुछ और चीज़ें। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। और उसे सुनबे कहे कि वो कारती भी है, बट अभी जैसे अगली सेकंड उस सुनबे को हानिउल का हाथ दिखाई देता है। वो पूरा शांत हो जाता है और उसे पूछता है कि वेल हानिउल, क्या तुम थोड़ी देर के लिए सी बैठ के अपने हाथ को मुझे अपने हाथों में दोगी। वो पूछती है कि मेरे हाथ को। वो कहता है कि या। तभी वो भी कंफ्यूज थी कि भला वो क्या कहे। और वही दूसरी तरफ इस बात को कहने के बाद सुन अपने मन में कहते हैं कि वाह सही में इस बार तो मैंने कुछ ज़्यादा लेम बात कर दी। और सीरियसली भले मैं इतनी लेम बात को कर भी कैसे सकता हूँ, और भला मैंने अभी इतनी ज़्यादा पथेटिक और बेकार सी बात को कर भी कैसे दिया। बट तभी जब इनडायरेक्टली हानिउल उसकी बात को मानते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ा के उसके हाथ के पास रख देती है, तब वो तो बहुत ज़्यादा शांत हो गया था। और हमें दिखाई दे रहा था कि कैसे जब हानिउल ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया था तब वो उसके हाथ को पकड़ता तो नहीं, बट अपने हाथ को उसके हाथ के पास ही रखता है। उस टाइम पे तो बहुत शांत रह के हानिउल को देख ही जा रहा था। और फिर अगले सेकंड जब गलती से वो अपने हाथ को थोड़ा सा हानिउल के हाथ के पास क्लोज ला रहा था और उसके हाथ को थोड़ा सा पकड़ नहीं दे रहा था, तब अगले सेकंड तो नहीं पता क्यों बट वो हानिउल के हाथ को थोड़ा सा वैसे रब पकड़ लेता है। जिस पे तो भी कंफ्यूज थी कि भला कि सुनबे को हो क्या गया और ये कर क्या रहा है। और फिर जिसके पहले को समझ भी पाए वो तो उसको अपने पास खींच के नहीं पता क्यों बट हाँ वो सुनबे तो हानिउल के हाथ को अपने सर के ऊपर ही रख देता है। जिस पे तो पहले से भी अब ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई थी कि भला अचानक से इसको हो कैसे गया और ये क्या हो गया, और व्हाट मुझे तो कुछ बातें तो समझ में ही नहीं आ रहा। और फिर तभी अगले सेकंड में कहती कि बैठा एक बात तो है कि सुनबे के जो हेयर्स है वो तो बहुत सॉफ्ट है, वो उसको ऐसे थोड़ा सा पैड भी करने लग जाती है। बट अगले सेकंड में कहती कि अरे सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से बिहेव कर दिया। बट वेल मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप मेरे हाथ को पकड़ के ऐसे करोगे, इसलिए आई एम रियली सॉरी सुनबे। वो कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, वही चीज़ में तो थोड़ी सी मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ को पकड़ के अपने हेड के ऊपर रखा था। बट सीरियसली मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि भला मैंने ऐसा क्यों किया। अभी हानिउल भी कहती कि सही सुनबे कभी कभार तो मैं खुद फिगर आउट नहीं कर पाती कि भला कैसे बिहेव करोगे। बट वो अपने मन में कहता है कि मैंने अपनी एक विश को तो नहीं पता बट कोई बेकार चीज़ में यूज ही कर दिया। बट इस बेकार चीज़ में अपनी विश को यूज़ करने के बाद भी भला मुझे इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है। मैं तो कन्फ्यूज हूँ। और सही में अभी तो मैं पक्का एक लूज़र की तरह बिहेव कर रहा हूँ ना, एक लूज़र की तरह एक्ट कर रहा हूँ। बट अभी अगले सेकेंड उससे पूछती कि बैठा सो तो फिर क्या आप मुझे बताओगे कि सुनबे भला आपकी विश क्या थी और भला आप क्या विश को मांगना चाहते हो।
और इस पे वो भी कंफ्यूज था कि अब उसे क्या कहे, और कहता है कि नाइस, तो तुम उसे जानना चाहती हो कि भला मेरे मन में मेरी क्या विश थी। बफी जिसके पहले क्यों थोड़ा सा रुकने के बाद उसे अपनी विश बताए, तभी सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और फिर हम लोग सीधा कल मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे पार्क में तो हमें म्यूचुअल बैठ के अपने फ़ोन को देखता हुआ दिखाई देता है, और अपने फ़ोन में और कोई नहीं बल्कि हानुल के फ़ोटो को ही और प्रोफाइल को ही देख रहा था। बट अभी अगली सेकंड साइड से एक लड़की अपनी दोस्त को कहती है कि वेल फ्रेंड, क्या तुमने उस रूमर के बारे में सुना? वो पूछती कि क्या रूमर? अरे वही कि हमारे जो स्टूडेंट सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है शायद से वो किसी और को डेट कर रहा है, और उसकी शायद से एक गर्लफ्रेंड भी है, तो क्या तुम उसको जानती हो? वो पूछती है कि व्हाट, सेम हमारे स्टूडेंट सोसाइटी का प्रेसिडेंट किसी को डेट कर रहा है? तो फिर हूँ भलो लड़की है कौन जिसको हम लोग जानते नहीं, वैसे हम लोग उसको जानते? मैं तो कन्फ्यूज हूँ। दूसरी लड़की बताती है कि वेल शायद से मुझे उसका नेम क्लियरली याद तो नहीं है, बट अगर मैं सोचूँ तो शायद उसका नाम सोरा या फिर कुछ और था, मैं तो कन्फ्यूज हूँ। बेटा शायद से तुम उसको जानती होगी। अरे वही बहुत ज़्यादा क्यूट लड़की जिसके फेस में तो बहुत ज़्यादा क्यूट सा मोल भी है, और उसकी जो पूरा बॉडी फिगर और बाकी चीज़ है वो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव भी है। वो कहती कि ओ अच्छा, तो फिर तुम कहीं हानुल सुनबे की तो बात नहीं कर रही? वो बताती कि अरे हाँ, डेट इज द वन, मैं शायद से हानुल भी वही लड़की है जो उसको डेट कर रही है। डैनो कहती है कि बेटा एनीवे हम लोगों ने तो इस चीज़ को देखा भी है ना कि आजकल तो वो लोग बहुत ज़्यादा लेटली साथ में हैंग आउट और फ्रेंडशिप के साथ टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं, जो चीज़ तो हम लोग क्लियर वो लोग के बिहेवियर को देख के समझ सकते हैं। जैसे कि वो लोग कैंपस के कैंटीन के अंदर एक साथ अच्छे से खाना खा रहे और बहुत अच्छे से अपने ब्रेकफास्ट को कर रहे और बाकी चीज़ें वो लोग तो अब साथ ही में अपने क्लासेस को टुगेदर ही लेते। तो इन चीज़ों से तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। इन चीज़ों को सुन के तो मुंशा लोग उस समय कहते हैं कि सेम है व्हाट द फक, भले लोग आखिर क्या ये जो वीडियो डिज़ाइन डिपार्टमेंट के लोग हैं ये लोग को यहीं पे आके सारी बातें करना था। देनो कहती है बट क्या एक्चुअली वो लोग असलियत में डेट कर भी रहे, क्योंकि मैं भी ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वो लोग एक ही सेम स्टूडेंट सोसाइटी के क्लब के अंदर ही ज्वाइन हुए हैं, वो लोग शायद एक दूसरे के साथ थोड़े से क्लोज आ गए हो, या फिर कुछ और शायद से ऐसा ही भी हो सकता है, क्योंकि तुम तो हानिल को जानती भी हो ना। वो कहती कि वॉट, अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वेल तुमने पता है कुछ लोगों ने तो लोगों को अपने क्लब में और बाकी जगह में पार्टी में और बाकी जगह में हाथ को होल्ड करते हुए घूमते हुए भी देखा, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता एक दूसरे को डेट कर रहे हो। वो पूछते कि सही में ऐसा कुछ भी हुआ है फॉर रियल? वो कहते कि हाँ, मैंने तो बाकी लोगों से सुना है कि वो दोनों जो लोग हैं हानुल और वो सुनबे वो तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ही है, इसलिए हाँ ऑनेस्टली जब हम लोगों ने खुद लोग को हैंड होल्ड करते हुए देखा है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और वेल एक लड़का और लड़की हैंड होल्ड तो तभी करेंगे ना जो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो। वो भी कहती कि हाँ दैट्स ट्रू, तुम्हारी ये बात भी सही है। जिस बात को सुनने के बाद तो बहुत ज़्यादा म्यूचुअल कन्फ्यूज होते हुए कहते हैं कि व्हाट, वो लोग ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ के रखा हुआ था, वो लोग एक दूसरे के हैंड को होल्ड कर रहे थे, सही में कि ऐसा भी कुछ है? वो लोग एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा क्लोज आ गए। अब वो डार्क हेड बास्टर्ड हानुल कितना क्लोज आ गया मुझे तो पता ही नहीं था। दैनिक पर्सन लड़की कहती है कि और बट्ठावेल तुम्हें पता है मैं तो सीनियर के ऊपर हमारा जब ओरिएंटेशन हो रहा था तब तो मैं इसके प्यार में तभी पड़ गई थी बट्ठावेल, क्योंकि वो मेरे लिए अवेलेबल ही नहीं था, इसलिए मैं उसके साथ ज़्यादा ऐसे कुछ रह नहीं पाई। बैठा वाले सारी बात तो छोड़ो, बट अगर हम थोड़ा सा रियल रहे, हानुल सुनबे जो है वो वैसे भी वो कुछ ज़्यादा वैसे भी अच्छी नहीं है ना। आई मीन श्योर उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बाकी चीज़ें, बट हॉनेस्टली जाही सुनबे वो भी तो कुछ ज़्यादा डिज़र्व बेटर करते हैं ना, उनको तो हानुल से भी अच्छी लड़की मिल सकती थी ना। वो कहती है हाय फ्रेंड, तुमने ये बात को भी सही कहा, और ऐसा भी कुछ हो सकता है क्योंकि वेल एग्जैक्टली हानुल किसी तरीके की गॉडेस या फिर कोई प्रिंसेस तो बिल्कुल नहीं है ना कि वो सारी चीज़ों को अच्छा डिज़र्व करती है। और वो पूछती है कि डंडू से लड़की, बट इफ़ अगर हम वो लोगों के लुक्स के बारे में बात ही कर रहे तब क्या जो मिंजी सुनबे क्या वो कुछ ज़्यादा प्रिटियर नहीं है? हाँ वो प्रिटियर तो है, बैठो तो शॉर्ट है, इसलिए क्या पता उसको अच्छा लड़का अभी फ़िलहाल वो लोग किसके साथ तो नहीं रह पा रही या बाकी चीज़ें। बट वो कहती दूसरी पर्सन, बट वेट मुझे रिमेंबर, मुझे याद है कि जो वेलकम पार्टी थी तब तो वहाँ पे बहुत सारे बिजनेस डिपार्टमेंट के लोग भी आए थे ना, और दो गैस लोग ने तो सीनियर सुन हानुल सुनबे के टेबल में आके लोग तो वहाँ पे थोड़ा सा नाटक कर रहे थे और वहाँ पे बाकी चीज़ें भी हो रही थी ना। इन बातों को सुन के तो मेंटल प्रतंग हो गया था, और वो कहता है कि सेम है अब ये लोग की जो बात है ये सारी बातें तो कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मुझे बहुत ज़्यादा अनॉय कर रही है। वो तो अगले सेकंड शायद से लोगों को कुछ बोलने के लिए उठ जाने के लिए उठने भी वाला था, बैठे भी वो लोग नहीं रुकते। और वो लोग कहते हैं कि सही में वो जो लोग हैं वो हानुल और बाकी लोग वो लोग ने तो उस नाइट पार्टी में सारे लोगों के टेंशन को अपने ऊपर ड्रॉ करते जा रहे थे, और सारे लोगों की नज़र तो वो लोग के ऊपर ही आ रही थी।
तभी तो अगले सेकंड इन बातों को सुनने के बाद पक्के मुंशल तो अपने जगह में खड़ हो गया था और कहते कि सही में अगर लोगों को गॉसिप करना है तो क्या लोग गॉसिप को कहीं और जाके नहीं कर सकते थे, वह फिर जिसके पहले के लोगों के पास जाए। अगले सेकंड तो अचानक से मंजी वो लोगों के पास आके उन लोग के पास खड़ी हो जाती है, जिसके बाद तो वहाँ का पूरा माहौल कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो गया था। और तभी वो दोनों लड़कियों से कहती कि बटहवल अगर तुम लोग किसी लोगों के पीछे उनके बिहाइंड द बैक उन लोग की पर्सनैलिटी और लाइफ के बारे में बात करो तब क्या तुम लोगों को ये सारी गॉसिप को कहीं और जाके नहीं करना चाहिए था, और एक्चुअली क्या तुम लोग को इतना खुले में रह के किसी के बारे में गॉसिप करना भी चाहिए। और ऐसे में तुम लोगों को तो थोड़ा सा बिहेव करना सीखना चाहिए। और कि तुम लोग को सेम ही लगा था कि तुम लोग इतने खुले में किसी लोगों के बारे में कुछ बकवास करोगे और हमें सुनाई नहीं देगा। तभी एलिस के ना तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती कि अरे गुड मॉर्निंग सुनवे, और सॉरी मेरा मतलब ये नहीं था, और लोग तो नॉर्मल बात कर रहे थे। और ऐसे में शायद से यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो कहती कि वो अच्छा तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, और वो तो मन में कहती भी कि सही में मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी, मैं तो फंसते बच गई। और ऐसे कहती कि सॉरी सुनवे मुझसे गलती होगी और आप प्लीज़ मुझसे माफ़ करो। वो कहती कि हाँ ठीक है बी केयरफुल, अरे तुम लोग का पहली बार ऐसा कुछ नाटक करना है इसलिए मैं इस बार इस बात को जाने दे रही हो। वो कहती कि हाँ सुनवे आई एम रियली सॉरी, और हम लोग आगे से कभी नहीं करेंगे। और फिर लोग ऐसे अपोलोजाइज करके वहाँ से भाग जाते हैं, जिनके बाद तो वहाँ का माहौल थोड़ा सा शांत भी हो गया था। देन मुंशल उसे कहता है कि बटहवल मुझे तो लगा था कि तुम लोगों के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा होगी, बट वाह तुमने आज थोड़ा सा मैच्योर तरीके से बिहेव किया। वो कहती कि हाँ और ऐसा तो तुमने भी किया ना, और तुम भी तो क्या लोग के ऊपर चिल्लाने नहीं वाले थे, बट तो मैं आ गई, इसे सारे मामले को मैंने संभाल लिया। जिसके बाद फिर लोग दूसरे को कुछ कहने के लिए जा रहे थे, बट वो लोग साथ ही में कुछ कह दे रहे थे, जिस पर अगले सेकेंड मुंशल उसे कहता है कि ठीक है मैं रुका हुआ हूँ और तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या कह रही हो। वो भी मन में कहती कि सही में ये चीज़ तो अनॉय है, जब भी मैं इसके साथ बात करती हूँ तब तो मैं थोड़ा सा तंग भी हो जाती हूँ। दोनों थोड़ा सा शांत रहती है और उसको नहीं पता कि बट अपनी और हानुल की एक पास्ट की बात याद आती है। और फिर उससे पूछती है कि अच्छा तो फिर तुम और हानुल जब अपने हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में थे तब क्या हानुल के साथ कुछ हुआ था, और क्या उसके फर्स्ट ईयर में उसके साथ कुछ अनयूजुअल तो नहीं हुआ था। और फिर अब भले की चीज़ के बारे में बात कर रही है और आगे स्टोरी में क्या होगा तब इस इंटरेस्टिंग तो इसके साथ ये चैप्टर पे ख़त्म हो जाता है।